आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। नॉर्मली इन क्वेश्चन को अटेंड करने में स्टूडेंट गलती कर ही जाते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहता है ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए कंट्रीब्यूट 50,000 फॉर द होल ऑफ द ईयर। ए पूरे साल के लिए 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट करता है। B introduce 40,000 at the first and increase it to 46,000 at the end of 4 months. B है शुरुआत में 40,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बाद में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 46,000 तक इंक्रीज कर देता है और आखिर में वो विड्रॉल कर लेता है 9 मंथ के एंड में विड्रॉल कर लेता है 16,000। आगे कहता है C इन्वेस्ट rupees 80,000 at first but withdrawals rupees 20,000 at the end of 5 months. 5 महीने बाद वो 20,000 रुपए विड्रॉल कर लेता है। स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं? यहाँ गलती करते हैं इट टू पढ़ने में या फिर आगे किसी और वर्ड में। देखिए गलती यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ 46,000 उसकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थी, उसने 40,000 रुपए से नहीं बढ़ाया, उसने 40,000 रुपए तक बढ़ाया है। मींस उसने सिर्फ 6,000 अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, बट यहां पर वो अपनी 16,000 इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर रहा है। यहां पर ये कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग की जा रही है, प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग नहीं की जा रही। तो यहां पर जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे साल का, वो अलग रहेगा। और अगर हमें क्वेश्चन में जैसे बोलता है कि यहाँ सभी पार्टनर ने जितना कैपिटल इंप्लॉयड किया उसी के बेस पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करो, तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो बनाते वक्त हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा कब कब विड्रॉल किया था और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहेगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। फर्म अर्न रुपीज 23,750 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर वर्ड है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड साल के दौरान जिस तरह से चेंज हुई है उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं ए ने 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे पूरे साल के लिए और पूरे साल में 12 महीने। बी ने साल की शुरुआत में 40,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए, 40,000 रुपए एंड ऑफ 4 मंथ, यहां पर बोलता है एंड ऑफ 4 मंथ, या 40,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर दी थी एंड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, यानी 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 महीने तो चली, 4 महीने बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 46,000 किया। तो 4 महीने बाद किया तो पहले 4 महीने तो उसकी इन्वेस्टमेंट 40,000 ही चलती रही। आगे देखिए कहता है विड्रॉल बट विड्रॉल 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, और 9th मंथ के एंड में उसने 16,000 रुपए अपने निकाल लिए। 46,000 में से 46,000 में से तो 16,000 लेस करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है हमारे पास 30,000। उसकी 30,000 इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए चली? तो शुरुआत के 9 मंथ निकाल दें तो 30,000 उसकी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए चलती है, और जो बीच के हमारे पास मंथ है 5 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी 46,000 चल रही। अब सी की इन्वेस्टमेंट को देखें, सी की इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। सी ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया? सी ने शुरुआत में 80,000 इन्वेस्ट किया। यहां पर आप देख रहे हो 80,000 उसने साल की शुरुआत में इन्वेस्ट किया, तो साल की शुरुआत में उसकी इन्वेस्टमेंट 80,000 थी, और बाद में यहां पर बोलता है 5th मंथ के एंड में उसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 उसने विड्रॉल कर लिया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 60,000 बच जाती है। तो उसके पहले 5 महीने इन्वेस्टमेंट 80,000 थी और बाद के 7 महीने उसकी इन्वेस्टमेंट 60,000 थी। तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी कितनी रही। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 6 लाख बनता है। यहां पर इसकी इफेक्टिव कैपिटल भी 6 लाख ही बन जाती है। बी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी रहेगी? हम 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000 बनता है।
46,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2,30,000 बनता है, और 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 बनता है। तो इन तीनों को ऐड करें तो यहां पर 4,80,000 बी की इफेक्टिव कैपिटल बनती है। इसी तरह सी की इफेक्टिव कैपिटल देखें तो यहां पर 4 लाख हो जाएगा और यहां पर 4,20,000 हो जाता है। इस तरह से इसकी इफेक्टिव कैपिटल हमारे पास 8,20,000 हो जाएगी। अब अगर हमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखना है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रेशियो क्या क्या बनेगा, हमारे पास 6 लाख रेशियो 4,80,000 रेशियो 8,20,000, इनका रेशियो बनाएं तो 30, 24 एंड 41 इनका रेशियो बन जाता है। इस तरह से हम रेशियो प्रोपोर्शन अभी बना पाए। अब यहां पर आगे क्वेश्चन में कहता था कि 23,750 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 23,750 को, और यहां पर इसका टोटल भी कर लेते हैं 95, 95 और 95। तो जो ये प्रॉफिट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं 23,750, 23,750, 23,750। तो बैलेंस हमारा प्रॉफिट जो है ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास ए बी और सी, ए बी और सी किस रेशियो में, इस रेशियो में हम ट्रांसफर करें तो ये बन जाएगा 7,500, 6,000 और 10,250। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है समझ ही ना आए करने के लिए। तो जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्या कहता है। शिखा एंड फातिमा, शिखा और फातिमा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल 1/4/2017 को, शिखा की फिक्स कैपिटल 3 लाख है और फातिमा की फिक्स कैपिटल 4 लाख है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया जाएगा। आगे कहता है पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018 बिफोर ऑल अबोव एडजस्टमेंट इज 63,000। प्रॉफिट जो है ऊपर की सभी एडजस्टमेंट से पहले 63,000 दिया गया है। द ड्राइंग्स मेड बाय शिखा ने ड्राइंग्स 10,000 की है एंड फातिमा ने ड्राइंग 20,000 की है ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्वेश्चन यहां तक होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम क्या करते, इन दोनों ही चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आगे यहां पर क्या कहता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर लॉसेज। अगर फर्म को लॉस होते हैं तब भी हमें ये चार्ज करना है। ठीक है, हम कर देते हैं। अगर ये चार्ज करना है लॉसेस के टाइम में भी तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें नया क्या है, प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक को किया था, इसमें छोटा सा नया बात जरूर आएगी। तो देखिए, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट यहां पर दिया गया है तो बैलेंस यानी हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं, जो कि 63,000 हमारे पास है। इस 63,000 में क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो यानी ए और बी नहीं, यहां शिखा और फातिमा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 3 लाख पर 12% 36,000 हो जाता है, और 4 लाख पर 12% 48,000 हो जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने पर हमारे 84,000 हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो 84,000 हमारा टोटल किया हमने, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर जो है क्रेडिट हो जाता है, मींस लॉस हो जाता है, 21,000 का लॉस हो जाता है।
नॉर्मली क्या करते थे, हम इस लॉस को ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट, बट यहां पर नहीं करिएगा, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता। ये हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो ऐसे में जो लॉस हुआ है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ये गलती आपने नहीं करनी, नॉर्मली करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं करनी। तो इसके लिए यहां पर ये जो लॉस हुआ है आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इस लॉस को ट्रांसफर कर लिया टू लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है 21,000। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ट्रांसफर करेंगे फातिमा से और शिखा से। शिखा फातिमा, पहले पार्टनर शिखा लिखा जा रहा है, फिर फातिमा, शिखा और फातिमा से। तो दोनों की ड्राइंग कितनी थी, शिखा की ड्राइंग 10,000 थी और फातिमा की ड्राइंग 20,000 थी। क्योंकि यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हम एवरेज पीरियड निकालें तो 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड निकलता है। अगर एवरेज पीरियड 6 मंथ निकलता है तो यहां पर हम 10,000 पर 6 मंथ और 20,000 पर भी 6 मंथ की ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज हमें 15% दिया गया है। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 1500 रह जाता है। तो हम 750 और 1500 750 और 1500 चार्ज करें, टोटल 2250 हो जाता है। इससे हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 21,000 टोटल, 21,000 लॉस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, 18,750 लॉस है, तो यहां पर हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शिखा और फातिमा इस रेशो में, जो उनका रेशो बताया गया 5:3 में। तो 5:3, 5/8, 5/8 एंड 3/8, 11,719 रुपए और 7,031 रुपए। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।